हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग मेडावल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग मेडावल के जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र में आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग आज सेकंड वीडियो पब्लिश करने जा रहे हैं जो हमारा लिंक्ड है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये डायनेस्टी है, इस पर कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चूंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये मेडावल का पार्ट है, काफ़ी वो कंफ्यूजिंग सा है, इसलिए इसको लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं और रिपीटेटिव होते हैं, मतलब वो दोबारा से दोबारा कई बार पूछे जाते हैं। तो इसमें इसलिए आपको बस ये सीरीज पूरी तरीके से फॉलो करना है, पूरे वीडियो को एक बार देख लेना है, ध्यान से देखना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको लिख लेना है। उसके बाद जाकर के घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को लगा लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मेडावल के, वो बिल्कुल आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, हम लोग पहले ही एक वीडियो इस सीरीज में पब्लिश कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट वीडियो का नाम था भारत पर मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। दोस्तों, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने इसमें डिस्कस किया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, हमने गजनवी के बारे में, बैटल ऑफ तराई के बारे में। तो ये अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो हमारे मोहम्मद गौरी, गजनवी के, सोमनाथ टेम्पल के बारे में, तो वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग क्वेश्चन आंसर। उसके पहले दोस्तों, हम लोग, अगर आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अभी जाके कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वीडियो क्वालिटी और जो क्वालिटी ऑफ हमारा मटेरियल मिलेगा वो कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों था? तो सबसे पहली बात आप बात समझिए कि हमने पहले लास्ट वीडियो में देखा था कि मोहम्मद गौरी हमारा राज किया करता था, लेकिन उसमें कभी भी मंशा नहीं थी भारत पर राज स्थापित करने का। तो उसने क्या किया, इक्ता सिस्टम चालू किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता सिस्टम में पूरा इंडिया के जितने भी एरिया को उसने कब्जा किया था उसने दे दिया उसको। तो यहां से उसने इक्ता सिस्टम चालू किया था। तो वो किसको दिया? अपने स्लेव को दिया था। उसका स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि यहाँ पे अगर आप एक चीज देखिए कि हुआ क्या, उसके मरने के बाद, मोहम्मद की गौरी के मरने के बाद दो जो उसके राजे थे, एक था उसका गजनी में, दूसरा था उसका हमारे जो दिल्ली के वाले एरियाज में, या फिर हमारे कहीं भारत के अंदर। तो यहाँ पे यल्दूज ने पूरा कब्जा कर लिया, वो यहाँ का राजा बन गया। यहाँ का बन गया कौन? तो यहाँ का हमारा बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये यल्दूज ने बोला कि भाई तुम जो है मेरे शासन के अंतर्गत आ जाओ। तो उसने बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला नहीं भैया, हम तुम्हारे अंडर नहीं आ सकते, हम अपना राज्य खुद अलग रखेंगे। तो यहीं से दोस्तों चालू होती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने किया था? तो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि हमारा क्या था, स्लेव था हमारा मोहम्मद गौरी का। तो ये दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट जो हमारे राजा थे स्लेव डायनेस्टी के, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद और बालबन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप देखिए ये जो एरिया है, कितना बड़ा एरिया है जहां पे वो उन्होंने राज किया था। और देखिए यहाँ पे एडिशन की, जो इल्तुतमिश ने अपने राज को बढ़ाया था, वो काफी बड़ा एरिया को उसने कैप्चर करके बढ़ाया था। स्लेव डायनेस्टी को दोस्तों कई बार क्रोनोलॉजी पूछ दी जाती है कि कौन से फर्स्ट आए थे, तो ये भी आपको कैसे याद करना है क्रोनोलॉजी बना करके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज किया था 1206 से 10 तक। आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, उसको जो है इल्तुतमिश ने हरा दिया और खुद राज पे गद्दी पे बैठ गया। तो इल्तुतमिश जो है दामाद था इसका, किसका दामाद था? वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और उसके पहले वो स्लेव था, मतलब वो स्लेव था, फिर बाद में दामाद बन गया था। उसके बाद कुछ दिनों के लिए फिरोज शाह बना था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमारा हमारा रूलर था इल्तुतमिश के बाद था हमारा रजिया सुल्तान, जो कि लेडी थी। उसके बाद जो बना था हमारा गियासुद्दीन बालबन। तो ये इनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ऐसा हमने अभी जस्ट बताया कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद यल्दूज में गजनी बन गया, शासन करने लगा। वो चाहता था कि दिल्ली पे भी वो राज करे, लेकिन ऐबक ने उसको रिजेक्ट करते हुए खुद राज पे बैठ गया। बोला कि हम लोग अपना पूरा इंडिपेंडेंट, हम लोग अपना राज्य चलाएंगे। तो उसने बोला इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो हमारी यहां से चालू होती है स्लेव डायनेस्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? अभी जैसे हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही सोचा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही हमारा गुलाब वंश का प्रथम शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज लाख बख्श? दिल्ली सल्तनत के किस
सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका, ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हमारा स्लेव था किसका? मोहम्मद गौरी का स्लेव था, और वो लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। तो फिर ये क्यों जाना जाता था? असल में क्या हुआ, ये दिल फेक तो नहीं, आपकी कहे कि पैसा फेक आदमी था। जहां भी इसको मन करता था वहां पैसे फेंक देता, पैसे एकदम पानी की तरफ बहाता था। इसी कारण से इसका नाम रखा गया था लाख बख्श। ठीक है। तो और एक चीज और आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। ठीक है। तो अगर आप पूछा जाए कि सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, तो ये इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम होगा। इसने अपने आप को टाइटल क्या दिया था? टाइटल दिया था मलिक एंड सूबेदार। कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं दिया था। इस बात का भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है, या फिर मीनार है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारे बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है और भी कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो असल में क्या है, ये हमारा एक मॉस्क था, एक हमारा मस्जिद था जो बनाया जा रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे, अगर आप देखें, हेरिटेज साइट्स है उसको उसने बनाना चालू किया था। तो उसमें से हमारा आता है हमारे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो हमारा कहाँ मौजूद है? ये हमारा मौजूद है अजमेर। अजमेर कहाँ पे मौजूद है? राजस्थान में। ठीक है। ये देखिए, ये काफी बहुत ही बढ़िया देखने में आर्किटेक्चर है। और दूसरा हमारा मॉस्क जो वो था हमारा कुव्वातुल उल इस्लाम मॉस्क। तो ये बनाया जा रहा था कहाँ पे? दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज लिखा हुआ है, कुव्वातुल उल इस्लाम मस्जिद जो बनाया जा रहा था 1192 में, जिसको कंप्लीट किया गया 1198 में। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे मॉस्क मौजूद है? वो मौजूद है अजमेर में। दोस्तों इसके लोकेशन भी कई बार पूछे जाते हैं कि हमारे अढ़ाई दिन का झोपड़ा का मॉस्क कहाँ पे मौजूद है। तो उसका आंसर है अजमेर। कुव्वातुल उल इस्लाम मॉस्क कहाँ पे मौजूद है? तो ये हमारा मौजूद है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार बिल्कुल फेमस हमारा हेरिटेज साइट है। तो ये इसमें जो किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने चालू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया। ठीक है। तो ये, और इसमें किसने कितनी स्टोरी बनाई, उसके मतलब कि कितने फ्लोर बनाए, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि किसने कुतुब मीनार पे काम नहीं किया है। तो उसका सही आंसर है इसका सी, गियासुद्दीन तुगलक ने। तो दोस्तों ये रहा कुतुब मीनार। ये काफ़ी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर का तो हमारा ये आता है। इसके अगर बेस पे चौड़ाई देखें तो करीब 14.2 मीटर चौड़ा है, और हमारा हाइट पे करीब ये 2.575 मीटर ये चौड़ा है। और इसके अगर हम लोग देखें कौन कौन से लोगों ने इस पे काम किया है, तो इसकी फाउंडेशन हमारे चालू की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू की थी, जो हमारे मामलुक डायनेस्टी से थे। ठीक है। और उसके बाद देखें तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमारे आ जाते हैं यहाँ पे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हैं, उन्हें यहाँ पे सक्सेसर थे, उन्होंने यहाँ पे काम किया। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक ने इस मीनार पे काम किया, जो कि वहाँ पे कई बार बिजली गिरने से ना ऊपर के मीनार खराब हो जाते हैं, यहाँ पे ये और ऊपर वाले पार्ट, तो उसको कई बार कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर करना पड़ता है। तो उसमें कई सारे लोगों का बाद में कंट्रीब्यूशन हुआ है। इसमें जो है सिकंदर लोधी ने भी यहाँ पे कुछ रिपेयर वर्क का काम किया। तो सिकंदर लोधी का अगर पूछ दिया जाए कि उसने कुतुब मीनार में कंट्रीब्यूशन दिया था, तो बिल्कुल दिया था। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, ये चार जो हमारे रूलर थे, इन्होंने कुतुब मीनार पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है लाहौर। ये क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी भी इंडिया आ नहीं पाए। वो 4 साल के शासनकाल में वो वहीं पे लड़ते झगड़ते रह गए अपने लाहौर में ही। वो दिल्ली आना था लेकिन वो आ नहीं पाए, तो इसलिए उनका कैपिटल रह गया लाहौर। तो बाद में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से राजा थे जिसने दिल्ली को अपना अपना राज का राजधानी बनाया? तो वो भी क्वेश्चन अभी आएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी का पूछा हुआ है, मगर आप देखिए कितना बढ़िया, टफ क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन भी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बार तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। क्या उनको धोखे से मार दिया गया, या वो लड़ाई में मारे गए, या फिर वो लड़ाई करने गए थे फोर्ट्स में तो वहां पे चोट लग के कारण मर गए, या फिर वो घोड़े से गिर के मर गए जब वो चौगन खेल रहे थे? तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका डी, चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए जिसकी होनी होती है ना, जिसको मरना होता है ना, वो किसी भी समय अपने मर जाएगा, चाहे वो कितनी लड़ाई लड़ा हो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन लड़ाई में कभी नहीं मरा, लेकिन ये मात्र घोड़े से खेलते हुए मर गया। तो कैसी, यही देखिए, यही है समय की लीला। ये देखिए क्या है, ये जो गेम है हमारा चौगन। चौगन में क्या होता है, जैसे कि अभी नॉर्मली हम लोग पोलो खेलते, पोलो को आपने देखा होगा, तो पोलो में क्या होता है, घोड़े पे बैठ करके बॉल से खेलते हैं ना, वैसे ही पहले गेम हुआ करता था चौगन। इसी को खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो अभी हमने बताया था ये क्वेश्चन आने वाला था, ये क्वेश्चन आ गया। तो दिल्ली में किसने, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने दिल्ली को राज के रूप में, राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो सही आंसर है इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली में स्थापित किया। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में हमने पहले बता रखा है कि ये हमारे इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे और ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये स्लेव भी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके बेटे आरम बख्श कौन थे, ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, इसको जो है हरा दिया। ठीक है, इसको हरा दिया, हरा करके अपने ये कब्जा कर लिया दिल्ली सल्तनत पे। और इन्होंने क्या किया, अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली। तो ये इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। और चूंकि क्या हुआ कि इल्तुतमिश जो है नॉर्थ वेस्ट में, अगर आप देखेंगे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यहाँ पे जो अपने राज को बचाने के चक्कर में ये वहीं पे लाहौर की तरफ ही मार्च करते रह गए, लड़ाई झगड़ा करते रह गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे हमारे नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे जो अगर आप देखेंगे कि एक एम्पायर था ख्वारिज्म एम्पायर था, ये इसका डर के कारण ये उधर ही अपना एक्सपीडिशन करते रह गए। इस बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें क्या हुआ, इनकी बेटी थी रजिया, उसके बारे में भी क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा। इनके समय ही मंगोल राजा कौन, चंगेज खान भी हमारे इंडस रिवर के नदी के किनारे आ गए थे। वो क्यों आए थे उस पर भी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अब हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के चलाए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो पहला सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का जिसने नियमित सिक्के चलाए। तो सही आंसर इसका पता क्या है, इसका फिर से हमारे इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश कौन था, ये हमारे स्लेव थे। किसके स्लेव थे, हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, और ये दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, तो ये हमारे राजा बन गए थे और इन्होंने ही जो कॉइन चलाए, और इनको ही कहा जाता है कि पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मतलब अरबी सिक्के चलाए जो कि हमारा सिल्वर, अरेबिक सिक्का चला सिल्वर, और हमारा किसमें कॉपर में बना हुआ था। अब चूंकि सिल्वर की कमी हो गई, फ्यू हो गया, कमी हो गई, तो उसके बाद इन्होंने बाई मेटालिक, मतलब कि दो मेटल के मिश्र धातु का इन्होंने फिर सिक्के चलाए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि पहला इल्तुतमिश हमारे पहले तुर्क सुल्तान थे जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सल्तनत की राजधानी थी। तो हमने ऑलरेडी देखा कि इल्तुतमिश ने ही हमारे राजधानी को शिफ्ट किया था दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। देखिए आप एक बात का आप देखिए, ये सेम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये हमने नहीं फ्रेम किया, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, एग्जामिनर कैसे खेलते हैं वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इसका आंसर पहले सी है क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ द सल्तनत वाज द फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने वाला पहला व्यक्ति था। तो ऑलरेडी देख रखे हम लोग कौन था, इसका नाम था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो सही आंसर का पता क्या है, इसका फिर से हमारा इल्तुतमिश ही है। क्योंकि अगर आप देखिए इल्तुतमिश ने हमारा पहला जो स्टैब्लिश किया कौन सा, दिल्ली में कैपिटल उसने स्टैब्लिश किया। लेकिन ऐसा पहले भी जो जहीं कैपिटल बने या बाद में भी बने, तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर की बात करें तो हमारा इल्तुतमिश बनता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो भी मुझे में मुस्लिम थे, तो लेकिन हमारे इनका कैपिटल था लाहौर। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान तो हमारे हिंदू थे। तो अगर आप देखेंगे तो उनका कैपिटल ये इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को कैपिटल बनाया और हमारे फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गए थे जिनका कैपिटल दिल्ली था। अब हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड ए स्लेव ऑफ ए स्लेव। दास का दास किसे कहा जाता है। तो अभी हमने इसके कई बार हमने बताया है कि किसे कहा जाता है, कौन हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या है, इसका अगेन फिर से है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्यों है ये देखते हैं। देखिए ये हमारे हो गए मोहम्मद गौरी, इनका दास कौन था, इनका दास था हमारा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इनका दास था। और इक्ता सिस्टम में इनको दिल्ली का जो राज्य दिया गया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के हमारे ये कौन है, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के इनके ये स्लेव थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्लेव के स्लेव कौन हुए, इल्तुतमिश। तो सही आंसर इसका देखिए क्या हुआ, अगर यहाँ पे स्लेव के स्लेव कौन हुए हमारे, इल्तुतमिश। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु
ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ मेडावल इंडिया? हमारे जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो महिला शासक की बात हो रही है तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान कौन थी? ये हमारी इल्तुतमिश की बेटी थी। अब हुआ क्या, अगर आप देखेंगे इल्तुतमिश की जो है अपने उसने देखा कि हमारे जितने भी बेटे हैं, जो भी बच्चे हैं, उसमें सबसे हमारे जो एफिशिएंट और जो मेरी अगर देखें राज्य को चलाने के लिए जो संपूर्ण एक पूरा पर्सनालिटी होता है वो रजिया सुल्तान में थी। तो इसने रजिया सुल्तान को बना दिया राजा। अब चूंकि रजिया सुल्तान को बना दिया तो टर्क्स नोबल थे, टर्क्स नोबल्स, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। डायरेक्टली प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफी ज़्यादा तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब बाद में उसने रजिया सुल्तान को मरवा भी दिया था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान हमारी जो फर्स्ट और लास्ट वुमेन रूलर बनती हैं दिल्ली सल्तनत की। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ड्यूरिंग हुज राइन मंगोल इन्वेडर चंगेज खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके शासनकाल के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत से होकर आया था? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और उसको कई तरीके से हमने भी पूछा है जो कि एग्जाम में आ रखा है। तो उसका सही आंसर क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन के काल में ही चंगेज खान इंडस की रिवर तक पहुंच गया था। तो क्यों पहुंचा था? हुआ क्या था कि अगर आप गजनी को देखेंगे, यहां पे रूल करता था कौन? यहां पे रूल करता था हमारी ख्वारिज्मी एम्पायर। तो ख्वारिज्मी एम्पायर क्या हुआ, इसको जब मंगोल ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसकी यहाँ की जो हमारे प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस थे, वो भाग करके कहाँ आ गए? बोले भैया हमको यहाँ जगह दे दो। कहाँ पे दे दो जगह? तो दिल्ली भाग के आ गए। इल्तुतमिश के बोलो कि हमको भाई रिफ्यूजी बना लो, एसाइलम दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया। ये क्या किया उन्होंने? इसको मना कर दिया। जब डर के मारे मना किया, नहीं तो अगर वो चंगेज खान इंडिया आया था तो पता नहीं इंडिया का क्या ही हाल होता। जैसे उसने पूरे हमारे रसिया चाइना को बर्बाद किया था वैसे इंडिया का भी बुरा हाल कर देता। तो उसने डर के मारे कर दिया, क्योंकि उसका राज्य जो है इल्तुतमिश की राज की भी नहीं बचती। जैसे चंगेज खान था पूरे दुनिया पे कब्जा किया, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डेटा देखेंगे। तो देखिए ये रहा हमारा मंगोल एम्पायर का ही हमारा चंगेज खान था, जिसकी हमारी डेथ के समय कितना बड़ा एम्पायर था। और बात ही अगर आप 1279 में देखिए कितना बड़ा एम्पायर था। पूरा जो यूरोप हो गया, यूरोप में कई सारे एरियाज हो गए, चाइना हो गया, रशिया के कई सारे पार्ट्स हो गए, सेंट्रल एशिया में उसने रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द मंगोल लीडर चंगेज खान? दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो हमने देखा कौन था, इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खान आ गया था इंडस रिवर पे उसको लड़ाई करने के लिए। क्यों आया था? क्योंकि वहां का ख्वारिज्मी रूलर था, क्राउन प्रिंस था जलालुद्दीन मिंगबर्नी, वो हमारा आ गया था एसाइलम मांगने। उसको एसाइलम के लिए मना कर दिया, मतलब रिफ्यूजी स्टेट के लिए मना कर दिया इल्तुतमिश ने। और उसके बाद फिर चंगेज खान कहीं और बिजी हो गया तो इधर नहीं आया, इंडिया के अंदर वो नहीं घुसा। तो हम लोग सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें क्या क्या इस बार क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ चंगेज खान का नाम लिख दिया है और यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चंगेज खान का नाम नहीं लिखा है। तो आपको क्या यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कैसे एग्जामिनर पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? तो सही आंसर है इसका फिर से अगेन इल्तुतमिश ही है। ये देखिए, आप चंगेज खान के बारे में असल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि अगर इसके बारे में बोला जाता है ये करीब 12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर माइल्स को इसने कब्जा किया था और इसने करीब 40 मिलियन लोगों की हत्या करी थी। और ये भी कहा जाता है कि अभी के हमारे समय में हर 200 में से एक व्यक्ति इसके जो इसी का खून है। तो अभी देखिए, चंगेज खान का जो कई बार एग्जाम में नाम पूछ देता है कि इसका असली नाम क्या था, तो इसका सही आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा आंसर ऑप्शन है इसका सी, तेमुचीन ही इसका सही नाम था। चंगेज खान को अगर आप बात करें, ये देखिए कब से 1167 लेकर 1227 तक इसने रूल किया था और इसका जो बॉर्न है तेमुजीन हुआ था, इसका नाम जो है तेमुजीन था। और ये चंगेज खान नाम रखा गया, ये बाद में रखा गया, 40 साल की उम्र में ये नाम इसको दिया गया था। और इसका मतलब क्या होता है चंगेज खान का? रूलर ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जो पूरे जो है विश्व विजेता के नाम पे इसका नाम रखा गया था। अब देखिए, इल्तुतमिश ने किसको अपना फर्स्ट सूबेदार अपना बनाया था, कहां पे? बिहार के अंदर। तो ये क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका डी, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को 1225 एडी में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। किसको हरा करके? इसने हराया था
हिसामुद्दीन एवज को हराया था। हिसामुद्दीन एवाज को हरा करके अपना पहला सूबेदार बनाया था बिहार में। किसको बनाया था? मलिक जानी को। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम? रजिया बेगम को हराने में किनका हाथ था? ठीक है, सत्ता को बेदखल करने में किनका हाथ था? तो सही आंसर है इसका टर्क्स। तो असल में क्या है, एक चहलगानी सिस्टम हुआ करता था, चहलगानी के नाम से सिस्टम हुआ करता था। इसमें करीब टर्क्स नोबल्स, टर्क्स के जो नोबल थे, जो उसमें बड़े बड़े लोग थे, वो राजा के साथ काम करते थे, वो लोग जो है सब लोग मिल करके रजिया बेगम के पीछे पड़ गए और उनको मरवा दिया। तो चहलगानी सिस्टम आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है। ये सारे टर्क्स नोबल्स मिल करके रजिया बेगम को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि रजिया बेगम एक पहली बात तो लेडी थी और वो नहीं चाहते थे कि लेडी को हम लोग लेडी हमारे ऊपर शासन करे। दूसरी बात, कोई भी लेडी अगर किसी जेंट्स के ऊपर अगर शासन करती है तो उसके ऊपर जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, वो पूरा उनके ऊपर दिमाग पर चल रहा था और साथ में वो उसकी कठपुतली नहीं थी, वो अपने हिसाब से काम करना चाह रही थी। तो इसी कारण से उसने वो बात भी नहीं मान रही थी, वो अपने हिसाब से रूल कर रही थी, इसलिए उसको रजिया बेगम को मरवा दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बालबन वाज? दिल्ली के सुल्तान बालबन का पूरा नाम क्या था? तो बालबन जो है, जिसके बारे में अभी कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, उनका पूरा नाम क्या था? उनका नाम था गियासुद्दीन बेगम। तो ये गियासुद्दीन बलबन का पूरा नाम था। तो देखिए, गियासुद्दीन बालबन जो है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और उन्होंने कई सारे सिस्टम चालू किए थे और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हुआ क्या कि अगर आप देखेंगे तो बालबन को जो है पोस्ट दिया गया था आमिर ए शिखर। आमिर ए शिखर ये इसके पोस्ट पे थे। किसके समय में? रजिया बेगम के पीरियड में थे। और इन्होंने जो उसके बाद जो मेन थोड़े बहुत जो राजा आए थे, सुल्तान नसरुद्दीन से जो है अपनी बेटी की शादी कर दी थी, तभी इनको टाइटल दिया गया था क्या? उलुग खान। जब इन्होंने शादी कर दी अपनी बेटी की सुल्तान नसरुद्दीन से, तो उनको दिया गया उलुग खान का टाइटल दिया गया और पोस्ट दिया गया नायाब ए मामलिका। ठीक है, इनको पोस्ट दिया गया नायाब ए मामलिका और उनका नया नाम दिया गया उलुग खान। ठीक है, और ये पावर स्ट्रगल जो है उससे की बात, अगर आप रजिया बेगम के बाद जो है पावर स्ट्रगल चलता रहा, कंटिन्यूस चलता रहा। बालबन ने इसको स्टॉप किया और पूरे अपने पावर से सबको कंट्रोल करते हुए दिल्ली सल्तनत पे काफ़ी दिनों तक राज किया। और ये काफ़ी हमारे जो एट्रोसियस लीडर थे और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया और अपनी पावर को बिल्कुल भी कि नोबल फैमिली के साथ शेयर नहीं करते थे। और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। वो चाहते पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहते थे। ये साथ में इंडियन मुस्लिम्स को भी है फुल पावर से हटा दिया। जितने भी इंडियन मुस्लिम जो काम कर रहे थे, शासन में थे, हमारे राज दरबार में काम करते थे, उनके साथ भी पावर शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इनके बारे में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके बारे में देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति का पालन किया था? इल्तुतमिश, बालबन, जलाउद्दीन फिरोज खलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो रक्त और लोहे का जो पॉलिसी को या फिर नीति को किसने चालू किया था? तो सही आंसर है इसका बालबन ने क्यों चालू किया था? असल में क्या हुआ था कि हमारे जो रॉबर्स और डकैत्स, मतलब डकैत्स का जो दिल्ली के आसपास के इलाके में कई सारे बढ़ गए थे, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ब्लड और आयरन का पॉलिसी का इन्होंने चालू किया था। और साथ में क्या हुआ, कई सारे जो राजपूत किंगडम्स थे, राजपूत किंगडम्स ने क्या किया, अपना एक बना लिया, ये फोर्ट्स बना लिए कई सारे इलाकों में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए इसने चालू किया था बालबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, या असर्शन और रीजन के में दिया क्वेश्चन ये पूछा गया। ये क्वेश्चन इस टाइप के पहले आते थे, अब नहीं आते, लेकिन आपको इससे क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिलेंगे। असर्शन का मतलब होता है दावा, ये होता है कारण। तो बालबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म्स stable and centralized all authority in his hand. He wanted to protect northwest frontier against Mughal invasions. तो बालबन ने क्या किया, सभी अपनी पूरी जो पावर थी, अधिकार थे, केंद्रीकृत करते हुए अपने हाथ में ले लिया। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और साथ में मंगोल आक्रमणकारी के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा करना चाहते थे। तो बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट का जो कारण है, सेकंड नहीं था। वो दोनों अलग अलग पॉइंट पे सही है, लेकिन देखिए उसका कारण वो नहीं था। देखिए बालबन ने क्या है, दो इंपॉर्टेंट चीजों को चालू किया था और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो था हमारा सिजदा, दूसरा था हमारा पैबोस। तो सिजदा और पैबोस जो है बालबन के द्वारा चालू किया गया था। और इनका मतलब क्या होता है? सिजदा का मतलब होता है आपको जो है राजा के सामने झुकना है और उनको ऐसे प्रेज करना है, वर्शिप करना है, ठीक है। और दूसरा पैबोस का मतलब होता है आपको किंग के, मतलब राजा के पैर को किस करना है। इससे क्या हुआ, वो किसी भी
जो आदमी को बिल्कुल अपने बराबर नहीं देखना चाहता था, वो चाहता था हम ही रूल करें और डंडे के जोर पे वो रूल करना चाहता था। तो इसी कारण से उसने ऐसा किया था और ये काफ़ी इसी कारण से फेमस भी हुआ था। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बालबन एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ, अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद बालबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? तूतुए हिंद, कैसरे हिंद, जिल्ले इलाही, दीने इलाही। तो सही आंसर है जिल्ले इलाही का उसने टाइटल उसने अपने आप को दिया था। उसका मतलब क्या होता है? इमेज ऑफ गॉड। मतलब वो क्या बोलता था, बालबन ने क्या बोला कि वो भगवान का रूप है धरती पे। आफ्टर जो हमारे पैगंबर मोहम्मद हैं वो धरती पे वो भगवान है, और उसको जितनी भी दिमाग में सोचने की शक्ति आती है, जितने भी वो सोचता है, सब उसको भगवान ही उसको बोलते हैं कि भाई तुमको ये काम करना है। तो उसने क्या किया, अब जिसको डंडे पे जोर पे कंट्रोल कर सका कंट्रोल कर लिया, और दूसरे को धर्म के नाम पे कंट्रोल कर लिया कि मैं भगवान का रूप हूँ, आप मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट मत कीजिए, मेरी बात मानिए। तो मतलब उसने क्या किया, दोनों तरीके से सबको समझा उझा करके, डंडे से प्यार से समझा करके रूल करना चालू किया। और उसने अपने आप को टाइटल क्या दिया, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब क्या, इमेज ऑफ गॉड, मतलब कि धरती पे भगवान का रूप है वो। ये रहा बालबन के, आप देखेंगे 1266 लेके 87 तक उसने रूल किया था, और इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट चालू किया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, और इसने जिले इलाही का टाइटल खुद को दिया था। सिजदार पेपर्स के बारे में हमने देखा, जो कि ऑलरेडी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फेमस पर्सियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया? तो नवरोज को इंडिया में किसने चालू किया था? नवरोज दोस्तों जो है काफ़ी फेमस फेस्टिवल है पारसी लोगों का। तो इसको जो है बालबन ने चालू किया था अपने दरबार में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बालबन ने चालू किया था नवरोज को अपने दरबार में। तो उसकी चूंकि जो उसकी पूरा कंट्रोल था अपने दरबार में, पूरी तरीके से कंट्रोल करता था, तो उसने ये फेस्टिवल को चालू कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बालबन के बारे में? तो उन्होंने नियाबत ए खुदाई का सिद्धांत की प्रतिपादन किया। बी है, उन्होंने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की। उसने तुर्कान ए चहलगानी की शक्ति को समाप्त कर दिया। उन्होंने बंगाल के विद्रोह को दबा दिया। तो सही आंसर इसका पता क्या है? ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर नहीं है। मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं ये बालबन ने किया था। चहलगानी सिस्टम को उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि काफ़ी पावरफुल लोगों का ग्रुप था। तो ये इसमें क्या था, ये चालू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। इसको बालबन ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और ये अगर हम बात करें इक्तादारी सिस्टम की, तो ये इक्तादारी सिस्टम भी इल्तुतमिश ने ही चालू किया था। तुर्कन ए चहलगानी को बालबन ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। और इसने एक बंगाल में रिवोल्ट हुआ तो उसको भी खत्म कर दिया था। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद के मस्जिद में की दीवार पर अपनी शिलालेख को में खुद को खलीफा का सहायक कहा है? उसका अगेन फिर से आंसर है बालबन ने अपने आप को ऐसा कहा था, खलीफा का सहायक कहा था। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे जितने भी घटना चक्र पर दिए गए थे। आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अगर आपको दोस्तों ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं खलजी डायनेस्टी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।